अभी ये एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। किक बॉक्सिंग का चैंपियन है और इसके साथ ही अनेक सारे खिलाड़ियों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। धीरज ही अपनी प्रतिभा के बारे में परिचय और संबोधित करेगा। सबसे पहले मैं एक कविता के माध्यम से तेजी महाराज को याद करना चाहूँगा। गुरुओं और सज्जनों से कोई चीज़ अनजान नहीं होती, इंसान की बंदगी कभी बेईमान नहीं होती। अरे हमने भी तेजी महाराज से मांगा होगा आशीर्वाद, नहीं आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। तो मैं मुख्यतः सबसे पहले मंचासीन अतिथिगण, माननीय बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें और सभी युवा साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं मुख्यतः 3 बिंदुओं के ऊपर बात करना चाहता हूं, ज़्यादा अपनी बात को नहीं खींचूंगा। सबसे पहली, जैसा कि मैं एक खिलाड़ी हूं तो खेल के बारे में कहना चाहूँगा। जाटों के पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बस कमी है या थोड़ा सा अभाव है तो केवल मार्गदर्शन का और एक स्ट्रक्चर का, संरचना जो होती है। तो आज का जो ज़माना है उसमें केवल खिलाड़ियों को प्रेरित करने से उनका काम नहीं चलेगा। आपको उन्हें बेहतर रिसोर्सेज देने होंगे, अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक्सपोजर देना होगा। पुराने जो खिलाड़ी हैं, जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो गेम खेल चुके हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं या फिर बच्चों को सिखाते हैं, मेरी उनसे विनती है कि अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा करें, उन्हें मेंटोरशिप दें, उन्हें न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन के बारे में बताएं। वहीं मेरा जो एक कविता, मतलब 2 पंक्तियाँ इसके ऊपर ये भी है, जब प्रतिभा को सही दिशा मिलती है तो वो पदक बनकर देश का मान सम्मान आगे बढ़ाती है। और इसी पंक्ति में मेरा दूसरा जो बिंदु है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तथा मैं इसके बारे में काफ़ी समय से बोलने के बारे में सोच भी रहा था, युवा राजनीति, यूथ पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में अध्ययनरत था। वहाँ मैंने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस की तैयारी करी थी 1.5 साल। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी अनुभव ले चुका हूँ। तो मुझे ये लगा कि इसमें मुख्यतः 3 बातों का सभी मेरे जो यंगस्टर्स हैं, जो भाई राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं या फिर उसमें काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें मुख्यतः 3 बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। राजनीति को वो सत्ता का माध्यम न मानकर राजनीति को एक सेवा तथा अपना राजनीति को अपना सेवा तथा बलिदान का प्रतीक माने। दूसरा, वो अपने से जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बात माने, उनसे मिले, उनसे सलाह मशवरा लें, ताकि क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस हो उनके बहुत काम आएगा। क्योंकि जाट समाज के अंदर आज आप देखेंगे तो हमारे एमएलए सबसे ज़्यादा हैं राजस्थान के अंदर और सबसे अच्छे मार्जिन से हमारे नेता जीतते हैं। तो आज उनसे वो ज्ञान ले। तथा तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के अंदर शिक्षा तथा नैतिकता की बात को प्राथमिकता दे, जिससे हमारा समाज इस क्षेत्र के अंदर वैसे ही आगे है और इसके अंदर वो 4 चांद लगे। तीसरी वह सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के कार्यक्रम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ वो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करें, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताएं। महिलाओं को घर में, परिवार में, देश दुनिया में, समाज में डिसीजन मेकिंग रोल दें। डिसीजन मेकिंग रोल देने से उनकी वाक चातुर्य क्षमता बढ़ेगी तथा वो देश विदेश में हम अपनी बात को रखने का दम बढ़ाएगी तथा अपनी बात को मजबूती से रखेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जिस समाज की बहन बेटियाँ शिक्षित होती है तथा आत्मनिर्भर होती है, वह समाज दुगनी रफ्तार से तरक्की करता है। तो मैं यहीं आज इस जाट महोत्सव में जो मेरे बड़े भाई साहब श्री विकास जी सिरोही तथा मामा श्री हरिराम जी किवाड़ा ने जो ये एक अच्छा आयोजन किया, सभी जाटों को एक जगह बिठाया तथा भीड़ भड़ाका छोड़कर आज किसी समझदारी की बात को समझाने का प्रयास किया, उसके लिए और इस सफल आयोजन के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तथा अपनी वाणी को इसके साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जाट समाज।